विशाल, ये बताइए कि जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है ये पार्किंग में खड़ी थी या फिर ये गाड़ी सड़क पर चल रही थी और चलते वक्त ये हादसा हुआ है, और हादसे के बाद कितनी और गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं? बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि वो गाड़ी दरअसल एमसीडी की जो पार्किंग है उसमें खड़ी थी और वहाँ पर उसमें जब ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो आसपास की जो गाड़ियां हैं उनमें भी ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से आग की काफ़ी जो है लपटें देखी गई। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आग की जो है उस पर काबू पा लिया गया है। दूर दूर तक आग की लपटें आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ से मात्र 10-15 मिनट पहले जब यहाँ पर हम थे तब हम साफ तौर पर देख पा रहे थे कि जो आग की लपटें वो काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही थी। और आप सुरक्षा कारणों से आप देख सकते हैं यहाँ पर आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। आम लोगों को यहाँ पर आने से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो मंदिर है, जैन मंदिर, उसको बंद कर दिया गया है। और पूरी रोड आप देखेंगे अमूमन आम दिनों में अगर आप यहाँ पर आए तो पूरा इलाका यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं होती, इतना लंबा जाम यहाँ पर लगा होता है, इतने लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये इलाका पूरी तरह से शांत है काफी, क्योंकि इस पूरे इलाके में जितनी दुकानें थी उन सभी को बंद कर दिया गया है और सभी दुकानदारों को ये कह दिया गया है कि आप जब तक आदेश ना दिया जाए तब तक वापस यहाँ ना आए। और आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्बुलेंस की कई सारी गाड़ियां जो है उस रोड पर आपको नजर आएंगी। ये दरअसल नेताजी सुभाष मार्ग है, ये वो इलाका है जहां पर लाल किले की मेन एंट्रेंस है। बिल्कुल ठीक सामने आप देखेंगे तो लाल किले के अंदर गुरुपूरब का जो कि 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां चल रही थी। काफी जोरों से जो है गुरुपूरब की तैयारियां चल रही थी और ऐसे समय में घटना हुई। और वहीं अगर चांदनी चौक के नजारे की बात करें तो आप देखेंगे ठीक सामने, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चांदनी चौक का वो इलाका है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी लोगों से कह दिया गया है कि आप अपने सामान को लेकर यहां से दूसरी ओर चले जाइए, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे अभी जो कारण है उसका फिलहाल पता नहीं लगाया जा सका है। लेकिन इतना जरूर है कुछ लोगों की उसमें जान गई है और भी लोगों के घायल होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। एम्बुलेंस की तरफ से यहाँ पर जो है लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी जो जिसका इंतजार हो रहा है वो दिल्ली पुलिस के आधिकारिक पुष्टि का है, जिसमें यह पता लग पाएगा कि ये ब्लास्ट हुआ किस कारण से था। विशाल, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, एक अभी जानकारी मिल रही थी जो हमारे संवाददाता प्रणय बता रहे थे कि एलएनजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि 8 लोगों की जान गई इस हादसे में। लेकिन आप इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं, ऐसे में आपके पास क्या जानकारी है? कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की जान गई है? अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। और फिलहाल आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी जो है जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है के सवालों से अभी वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जांच है वो इस मामले में चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली पुलिस के जवान भी कुछ भी जो है बयान देने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। आज सुबह ही जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, लगातार फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और उसके तुरंत बाद राजधानी दिल्ली के दिल में यानी चांदनी चौक के बेहद करीब, लाल किले के बेहद करीब ऐसी घटना घटी है। इस पर अभी काफी जो है संशय बना हुआ है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ। लेकिन ब्लास्ट में कई लोगों ने सरकार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस घटनास्थल से काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए जो घायल थे उनको उस अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल ने भी अब ये पुष्टि कर दी है कि जो घायलों को वहां पर भर्ती कराया गया उनमें से 8 से 9 लोगों की जान जा चुकी है जलने के कारण, और कुछ लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल, 8 से 9 लोगों की जान जा चुकी है, खबर मिल रही है। विशाल, देखिए आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, ऐसे में आप ये बताइए कि ये हादसा किस वजह से हुआ है? क्या वो कहाँ गया? बिल्कुल विशाल, एक बार फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा। विशाल, देखिए
बट फिर भी जो कुछ भी आइडिया हो सर आपके पास कुछ भी पता। अरे भाई हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, आपको अफवाह ना उड़े। अभी अभी कुछ नहीं है, अभी हम लोग आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। भाई यार तो आने दो यार, कौन है मैम? सर क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ सर? सर बता ठीक है अनिल तुम भैया अनिल मैम कैसे अकेले हो गए? ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिम्मेदार अधिकारी अभी भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच चल रही है। किस वजह से हादसा हुआ अभी इसको लेकर पुलिस साफ नहीं कर पा रही है कि हादसे के पीछे का कारण क्या है। विशाल हमारे संवाददाता घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। बताया ये जा रहा है कि कई लोगों के शरीर के कई पार्ट भी वहां पर पड़े हुए नजर आए हैं। कुछ कैजुअलिटी बता दीजिए सर, कैजुअलिटी का बता दीजिए। हमें नहीं मालूम अभी चलो जाओ, कोई नहीं चले जाएंगे। ये बिल्कुल जो दमकल की गाड़ियां को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और जिस इलाके पे हम खड़े हैं यहाँ से महज 100 मीटर का दायरा होगा मान के चलिए, और जहां पर एक घटना घटी है और आग की लपटें जिस तरह से फैली थी उन लपटों में अब काफी कमी नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से जो आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। लेकिन अभी तक सबसे गंभीर संशय का विषय यही बना हुआ है कि जो आग लगी और जो घटना घटी, जो विस्फोट हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। बिल्कुल विशाल, और इस पूरे मामले को लेकर अभी जिम्मेदार अधिकारी भी कुछ भी बोलने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि कई गाड़ियों के परखच्चे इस तरीके से उड़े हैं जिसको देखकर बड़े ही भयावह की स्थिति पैदा हो जाती है। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही विशाल, आपसे ये जानेंगे कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है वहां पर, और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है इस हादसे को लेकर। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो जवान, जो अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे जब मीडिया सवाल कर रही है तो वो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। इसलिए अभी तक दिल्ली पुलिस की आधिकारिक पुष्टि जो है वो इस मामले में नहीं हुई है। तो सबसे गंभीर विषय, सबसे चिंता का विषय अभी यही बना हुआ है कि जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे का कारण क्या रहा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो विस्फोट है वो गाड़ी की बैटरी में हुआ है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के अंदर जो सीएनजी सिलेंडर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है या फिर बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई टेरर लिंक इसमें होता है तो ये काफी सोचने वाला और काफी सुरक्षा एजेंसियों के सवाल खड़े करने वाला भी विषय बन जाएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली और दिल्ली का लाल किला, जहां पर आप देख सकते हैं आमतौर पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा काफी ज्यादा रहती है, और उस इलाके में ऐसी घटना उस इलाके में अगर ये कोई घटना बम की वजह से हुई है तो बम किस तरह से पहुंचा, कैसे पहुंचा, और एनसीबी की पार्किंग में वहां पर खड़ा था, क्या कोई चेकिंग नहीं थी, क्या कुछ नहीं था, इन सब तमाम विषयों पर जो है अभी जांच चलना बाकी है। लेकिन अभी इसलिए भी टोटल डीबी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता जब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं कहा जाता कि बम जो धमाका हुआ है वो किस वजह से हुआ, क्या वो कोई बम धमाका था या फिर वो अमूमन एक सामान्य तौर पर जैसे आए दिन गाड़ियों में धमाके की खबरें आती रही हैं, क्या वो गाड़ी में लगने वाली जो बैटरी है